Good morning, grade 9. Today we are going to represent an equation on the Cartesian plane. Means how can we represent the linear equation or the line equation of the line or line on the Cartesian plane or the graph. So let's see. Equation, we have one equation x equals to 2y. So here we have the two variables x and y. This is the equation x equals to y. So here we have to make one table for finding out the coordinates of x and y axis. मीन्स हमें x and y axis के लिए coordinates find out करने होंगे एटलीस्ट 3. तो कम से कम 3 coordinates find out करेंगे. लेट्स सी हाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन 3 times. लाइक फर्स्ट आई विल पुट 0. मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखी, यू कैन सी हियर. तो y 0 रखने पर यानी कि y की वैल्यू यहाँ 0 रखी पहले मैंने, तो x कितना आएगा बच्चों, लेट्स सी. तो 2 0 0, तो x इज़ ऑल्सो 0, तो x भी 0 है, तो ऊपर हम फिल कर देंगे उसकी वैल्यू, x की वैल्यू फिल करेंगे 0. इन द सेम वे मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 1 ली है, तो 2 1 ज़ा 2, तो x कितना आ रहा है बच्चों 2, तो हम ऊपर 2 फिल कर देंगे. देन थर्ड टाइम्स में हमने y की वैल्यू 2 ली है. ये जो वैल्यूज़ ले रहे हैं या आप मन से ले सकते हैं, मीन्स इट्स बेस्ड ऑन यू, ऑन योर थिंकिंग कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी कौन सी नहीं लेनी है. फाइन. तो यहाँ पर अभी 2 रखा है, तो 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू कितनी आई 4, तो x आ गया 4. कब, जब y की वैल्यू 2 है. x आएगा 2 कब, जब y की वैल्यू 1 है, और x आएगा 0 कब, जब y की वैल्यू भी 0 है. सो इन दिस वे वी गॉट 3 coordinates 0, 0 लाइक दिस, 0, 0, 2, 1, 2, 1 and 4, 2. Why we are writing 4 first then 2? Because x, y coordinates are always in the form of x, y. तो x की वैल्यू पहले आएगी, y की वैल्यू बाद में आएगी. So here we have 3 coordinates. Now we need to draw one Cartesian plane there. तो x, y axis and x axis हमने जब मिलाई, हम वही गैप लेंगे, 1 2 3 4 इंटरवल्स इक्वल रहेंगे सारे. सिर्फ हम मार्क करना है, प्लॉट करना है इन कोऑर्डिनेट्स को. तो तीनों कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट्स करें मैंने यहाँ पर. तो 0, 0 यहीं होगा, देन 2, 1 यहाँ होगा, जो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी बनाना. तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स जो है यहाँ पे हमने पॉइंट्स मार्क करे, तो ये पॉइंट्स जो है ये एक स्ट्रेट लाइन में ही होंगे 100%. तो आप जब इनको जोड़ेंगे, जब हम ज्वाइन करेंगे तीनों पॉइंट्स को, तो एक लाइन फॉर्म होगी. ये एक लाइन आगे भी बढ़ेगी और पीछे की तरफ भी. तो ये जो लाइन फॉर्म हुई है, दिस लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन x इक्वल्स टू 2y ऑन द कार्टेशियन प्लेन. तो ये जो लाइन है किसकी इक्वेशन की लाइन है, x इक्वल्स टू 2y की लाइन है ग्राफ के ऊपर. तो इसको रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, इस इक्वेशन को, और कार्टेशियन प्लेन के ऊपर फॉर्म हो गई है. सो बाय इन दिस वे वी कैन शो और रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑन द कार्टेशियन प्लेन. One more question I have. Equation 2x plus 3y equals to 9. So this time I'm putting the value of x, not y. यहाँ पर मैंने y की वैल्यू पुट करी थी, बट यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ. तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हम y ही पुट करेंगे पहले, या y की मन से लेके चलेंगे. हम x की भी ले चल सकते, किसी भी एक वेरिएबल की हम मन से लेके चल सकते. सो हमने यहाँ पे x की लिए बाय आर सेल्फ, तो x 0 लेके चल रहा हूँ मैं पहले. तो x जहाँ पे x होगा वहाँ 0 रखूँगा, तो 2 इंटू 0 हो गया प्लस 3y इक्वल्स 9. तो इसको नॉर्मली सॉल्व करा मैंने, तो y की वैल्यू कितनी आई 9/3, जो कि होगा आंसर 3. तो जब x 0 होगा तो y कितना आया बच्चों 3, तो y की वैल्यू लिखेंगे 3 टेबल में. इन द सेम वे अगर हमने 1 पुट करी x की वैल्यू, तो 1 पुट करूँगा तो मेरे को सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है 7/3 मिल रहा है. सो यहाँ पर हमें मिल रहा है फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट में 2.3, और 2.3 भी हम मेंशन यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, लेकिन ग्राफ पेपर पे ज़्यादा इजी होगा, कॉपी पे नहीं हो पाएगा. इसलिए मैंने यहाँ पे 2.3 को ऑप्शन में रखा हुआ है. मैंने एक और वैल्यू रखी है x की, जो कि 3 रखी है, क्योंकि 1 रखने पर फ्रैक्शन आ रहा है y का, इसलिए मैंने 3 रख के देखा. तो अब 3 रख के देखा तो नॉर्मली सॉल्व करने पर आंसर आया 1. तो जब x की वैल्यू 3 होगी तो y कितना आंसर आएगा 1. ये आप देख सकते हो यहाँ पे सॉल्व किया है. इन द सेम वे एक और मैंने इक्वेशन सॉल्व करी एक बार और, जिसमें मैंने x की वैल्यू 6 रखी थी, तो उसका आंसर कितना आया y -1 आया. तो मेरे पास इन दिस वे 3 कोऑर्डिनेट्स आई हैव अगेन. तो यहाँ पर भी 3 कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए हैं. मैं सिर्फ वाले कोऑर्डिनेट्स नहीं लूँगा 1, 2.3, क्योंकि मैं पॉइंट में लेना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पर. इट्स योर विश, आप चाहो तो पॉइंट में ले सकते हो, और नहीं तो आप होल नंबर के फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हो. लेकिन टेक केयर ऑफ वन थिंग कि आप जो वैल्यू रख रहे हो, 1 रखा मैंने, तो 1 रखने पे 1
फ्रैक्शन आंसर आ रहा है तो आप पहले ही उसको कैलकुलेट कर सकते हो माइंड में, क्या वो फ्रैक्शन में आएगा। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हो नंबर, आगे बढ़ सकते हो, 2 को चेक कर सकते हो या 3 को चेक कर सकते हो। तो ये जो पार्ट होता है ये पहले आप माइंड में कर सकते हो सॉल्व, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको आसान हो जाए सॉल्व करना। तो मेरे 3 कोऑर्डिनेट्स सेम निकले यहाँ पे 0,3, 3,1 एंड 6,-1। तो मैंने यहाँ पे प्लॉट करा तीनों को और उनकी भी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो हमेशा ध्यान रखें कि इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन हमेशा फॉर्म होगी ही होगी कार्टेशियन प्लेन पर। सो इन दिस वे यहाँ पर इक्वेशन का नाम दिया है मैंने 2x + 3y = 9। इस लाइन, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है 2x + 3y = 9 ग्राफ के ऊपर, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। फाइन। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लाइक कि जो इक्वेशन, जो लाइन क्रॉस हो रही है वाई एक्सिस से, तो वो कहाँ से क्रॉस हो रही है, वाई एक्सिस पे कौन से कोऑर्डिनेट से क्रॉस हो रही है। तो यहाँ पर 0,3 से पास हो रही है। अगर क्वेश्चन बने कि एक्स एक्सिस से कहाँ पास हो रही है, तो एक्स एक्सिस से जो पास हो रही है वो यहाँ पर समथिंग 4.5, हम बोल सकते हैं 4 और 5 के बीच में कहीं लाया हो रहा है। तो 4.5 4.5, 0 से पास हो रही है। 0 क्यों लिया, क्योंकि y की वैल्यू तो ही नहीं है हमारे पास, ये तो x एक्सिस की बात हो रही है। तो 4.5, 0 हो जाएगा और ये 0,3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस तो है नहीं, ये y की है, तो x हो जाएगा 0 और y की वैल्यू 3 हो जाएगी। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल का हो सकता है, लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो भी ट्राइंगल फॉर्म हुआ है यहाँ पर उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको बता दूँ यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, लाइक यहाँ पे ए, ये बी नाम दे सकते हो या सी नाम दे सकते हो। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हो। लाइक हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगी 0 से लेके 4.5, तो 4.5 उसकी बेस हो जाएगी और हाइट कितनी हो जाएगी 3। आप देख सकते हो यहाँ पे हाइट कितनी है 1, 2, 3। तो आप इनको इंटू करके निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया भी निकाल सकते हो। फाइन। तो आई हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग representation of equation on the Cartesian plane, and rest of the thing also, plotting and other thing, Cartesian systems. So I hope आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर समझ में आया होगा और इसके ऑलमोस्ट पॉइंट्स या पार्ट्स में कवर कर चुका हूँ आपको समझाने के लिए। तो थैंक यू सो मच। इसका रिविज़न करिए अच्छे से और ट्राई करिए और ज़्यादा सॉल्व करने के लिए सम्स। थैंक यू।